वन नाम की एक बहुत ही बड़ा जंगल थी और उसी जंगल में बहुत सारा पक्षियाँ एक साथ रहा करती थी और उस जंगल में एक टूनी चिड़िया भी रहा करती थी। टूनी चिड़िया की घोंसले में एक अंडा भी थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने अंडे को घोंसले पर रखकर बाहर चली जाती है खाना ढूंढने के लिए। टूनी चिड़िया जब खाना ढूंढने के लिए जंगल में जाती है तभी एक दुष्ट चील टूनी चिड़िया की पीछा करने लगती है। अरे मुझे तो मिल गई, अब तो कहाँ भागेगी, अब तो मैं तुझे खा लूंगी और तुझे खाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आएगी। नहीं नहीं चील बहन, तुम ऐसा मत करो, तुम मुझे मत खाओ। मेरी घोंसले में तो एक अंडा है और कुछ ही दिनों में मेरी बच्चा बाहर निकलने वाली है, तुम मुझे मत खाओ। चील बहन, मैं चाहती हूँ मेरी बच्चा इस दुनिया में आए, तुम इस वक्त मुझे मत खाओ, मुझे थोड़ा सा और देर बाद खाओ तुम। अगर तुमने मुझे अभी खा लिया तो मेरी बच्ची को क्या होगा, अब बताओ तो, मुझे मत खाओ, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। उस टूनी चिड़िया की मुंह से ये सब बातें सुनकर उस चील को बहुत ही ज्यादा दया आ जाती है, इसलिए वो चील टूनी चिड़िया को कहने लगती है, अरे टूनी चिड़िया, तुमने मुझे बहन कहा, मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी क्षति पहुंचाई और तुमको मैं खाना चाहती हूँ, उसके बावजूद भी तुम मुझे बहन कहा। ठीक है टूनी बहन, मैं तुमको नहीं खाऊंगी, तुम अपने घोंसले के पास चली जाओ, अपने अंडे को देखभाल करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। टूनी चिड़िया की शरीर में उस चील की खरोंच बहुत पहले ही लग चुकी थी, इसलिए टूनी चिड़िया अब घर वापस नहीं जा पाएगी। इसलिए टूनी चिड़िया उस चील को कहने लगती है, चील बहन, क्या तुम मेरी एक बात रख सकती हो? मैं शायद अपने घर वापस अब कभी भी नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मेरी शरीर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही है और बहुत ही ज्यादा खून भी बह रही है, मुझे लगती है अभी मैं मरने वाली हूँ। अगर तुम बुरा मत मानो तो मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अगर मेरी वजह से तुम्हारी मौत हो जाएगी तो मैं अपने आप को कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। टूनी बहन, तुम मुझे क्या कहना चाहती हो बताओ, मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगी, तुम मुझे बताओ। चील बहन, अगर तुम यहाँ से सीधा जाओगे तो मेरी घोंसला देख पाओगे, वहाँ पर मेरी एक अंडा है, क्या तुम मेरे अंडे को देखभाल कर सकती हो और मेरी बच्ची को इस दुनिया में ला सकती हो? बताओ बहन बताओ, क्या तुम इतना कर पाओगी मेरे लिए? जरूर टूनी बहन जरूर, मैं तुम्हारी बच्ची को इस दुनिया में लाऊंगी, वो जब दुनिया में चली आएगी तब मैं उसको बड़ा करूंगी और माँ की तरह प्यार करूंगी। मैं तुमको वचन दे रही हूँ टूनी बहन, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी बच्ची को अपनी बच्ची जैसे ही पालूंगी, उसको कभी भी अपनी माँ की कमी नहीं होने दूंगी। चील बहन, तुमको बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, अगर मैं अब मर जाऊँ तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं अपनी अंडे को तुम्हारी हिफाजत करके जा रही हूँ। मैं निश्चिंत हूँ, मेरी बच्चा दुनिया में जरूर आएगी और वो बहुत ही ज्यादा अच्छी भी होगी, क्योंकि वो तुम्हारी जैसे माँ को पाएगी जिसमें दया है। अब मुझे मरने की कोई दुख नहीं, मैं तो शांति से मर पाऊंगी। ये सब कहते कहते वो टूनी चिड़िया वहीं पर मर जाती है। चील टूनी चिड़िया को इस तरह से मरता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद वो चील वहाँ से उड़कर टूनी चिड़िया की घोंसला ढूंढकर निकलती है और वहाँ से टूनी चिड़िया की अंडा लेकर अपने घोंसले पर चली जाती है। इसके बाद से वो चील उस अंडे पर बैठने लगती है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उस अंडे में से छोटी सी एक बच्चा निकल के आती है। वो चील उस छोटी सी बच्ची को नाम रखती है रानी चिड़िया। चील और रानी चिड़िया उस घोंसले पर खुशी खुशी अपनी जीवन बिता रही थी। रानी चिड़िया चील को ही अपनी माँ मानती थी और प्यार से माँ माँ कहकर पुकारती थी। इस तरह से उन दोनों की जीवन खुशी खुशी बीत रही थी और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। इसके बाद रानी चिड़िया भी बड़ा हो जाती है। तभी एक दिन रानी चिड़िया अपनी माँ से कहने लगती है, माँ, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैंने जंगल में हर एक पक्षियों को देखा, उनकी बच्चा उनकी तरह ही दिखता है, लेकिन तुम और हम इतना अलग क्यों है माँ? जंगल की हर एक पक्षियाँ तो अपनी माँ की जैसे ही दिखता है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह क्यों नहीं हुआ माँ? बताओ ना मुझे, क्या हुआ? तुम चुप क्यों है? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी तरह दिखता क्यों नहीं हूँ? क्या तुम मुझे बताओगी? रानी, क्या सब बातें बोले जा रही हो तुम? मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और कोई नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और हाँ, सुन ले एक और बात, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और इससे ज्यादा मैं तुमको कुछ नहीं कह सकती हूँ।
और तुम मुझे ज्यादा कुछ मत पूछो, ठीक है? नहीं नहीं माँ, मुझे तो आज सच बताना ही होगा। तुम्हारी बातों से लग रही है तुम मुझे कुछ छुपा रही हो। तुम्हें आज सच सच बताना ही होगा। अगर तुम मेरी माँ होती तो मुझे इस तरह से नहीं कहती। माँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम तो एक चील हो और मैं एक टूनी चिड़िया की बच्ची हूँ। फिर मैं तुम्हारी बच्चा कैसे हो सकती हूँ? आज तो तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना ही होगा, वरना मैं तुम्हें यहाँ से कहीं पर नहीं जाने दूंगी और मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अरे रानी बिटिया, तुम इस तरह से जिद मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रही है। अब आ जाओ मेरे साथ खाना खा लो। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है। अगर तुम मुझे सच सच नहीं बताया तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी और कभी भी नहीं खाऊंगी। मैं तो इस तरह से भूखा रहकर अपने जान दे दूंगी। इसके बाद वो चील रानी चिड़िया की बातें मानकर सब कुछ खुलकर बता देती है। सब कुछ सुनकर रानी चिड़िया बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाती है और कहने लगती है, क्या तुमने मेरी माँ को मार डाला है? तुम तो बहुत ही ज्यादा बुरी हो माँ, बहुत ही ज्यादा बुरी हो। तुमने मेरी माँ को मार डाला है। तुमने मेरी माँ के साथ इस तरह से कैसे कर सकती हो? और तो और मैं तो उन्हीं की ही बेटी हूँ। तुम मुझे इस तरह से प्यार कैसे कर सकती हो? अब तो मुझे लगती है ये सब तुम्हारी झूठी प्यार है। तुम मुझे बड़ा करना चाहती हो, उसके बाद मुझे तुम खाना चाहती हो। मुझे सब कुछ पता चल चुकी है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। मुझे तो अब डर लग रही है। मुझे तुमको देखकर बहुत ही ज्यादा डर लग रही है। अब मैं यहाँ पर एक वक्त भी नहीं रुकूंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और हाँ, तुम मेरे पीछे मत आना। मैं तुम्हारे साथ कभी भी रहना चाहती हूँ। ये कहकर वो रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानी बिटिया, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तो तुम्हें सच में प्यार करती हूँ। तुम मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाओ रानी बिटिया। मैं तुमको बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे अलावा नहीं रह सकती हूँ। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। मैं तो तुम्हें सचमुच प्यार करती हूँ। तुम इस तरह से छोड़कर ना जाओ। ये सब कह कर वो चील बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। रानी चिड़िया दूसरी जंगल में जाकर अपने लिए एक घोंसला बना लेती है। वो चील जब भी रानी चिड़िया के पास जाती थी तभी रानी चिड़िया उसको बहुत ही ज्यादा अपमान करती थी। इसके बाद चील वहाँ से दुखी होकर चली जाती थी। इसलिए वो चील दूर से अपनी बेटी को देखती थी और बहुत ही ज्यादा रोती थी। इस तरह से देखते ही देखते बारिश की मौसम आ जाती है। बहुत ही ज्यादा बारिश होने के कारण रानी चिड़िया की घोंसला टूट जाती है। अपनी घोंसला टूटता हुआ देखकर रानी चिड़िया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। रानी चिड़िया को रोता हुआ देखकर वहाँ पर चील चली आती है और आकर कहती है, अरे रानी बिटिया, देखो तो तुम्हारी घोंसला तो टूट चुकी है। अब कितना ज्यादा गुस्सा करोगी अपनी माँ के ऊपर। अब चलो अपने घर चलो, मेरे साथ रहोगी तुम अपने माँ के साथ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम मेरी माँ की खूनी हो। तुमने मेरी माँ को मार डाली हो। मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाऊंगी। तुम बार बार मुझे लेने के लिए आ रही हो। क्या तुम मुझे लेकर मारना चाहती हो? मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम मेरी माँ की कातिल हो और तुम मुझे लेकर खा सकती हो। किसे पता, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुझे तो तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा डर लगती है। रानी चिड़िया के मुंह से ये सब बातें सुनकर चील बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और दुखी होकर वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। चील अपने घोंसले पर आकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। दूसरी तरफ रानी चिड़िया भी उस पेड़ के ऊपर बैठकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। रानी चिड़िया जब उस पेड़ के ऊपर बैठ कर रो रही थी तभी वहाँ पर एक सुंदरी कौवा चली आती है। अरे टूनी, तुम रो रही हो? तुम इस तरह से रो रही हो अपनी माँ के लिए ना? टूनी, मैं तुमको एक बात कह रही हूँ, तुम उस चील को और ज्यादा दुख मत दो। वो चील तो बहुत ही ज्यादा रो रही है। चील तो तुम्हें सचमुच बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। तुम उसके पास चले जाओ। वो तुमको नाटक नहीं करती है प्यार करने की, दिखावा भी नहीं करती है। वो तो तुमको सचमुच प्यार करती है। हमने देखा, तुम जब बहुत ही ज्यादा छोटी थी ना, वो तुमको बहुत ही ज्यादा लाड प्यार करती थी। वो तुमको खाना लाकर खिलाती थी और तुम्हारी माँ की जब मौत हुई थी ना, तब वो चील बहुत ही ज्यादा रोई थी। हम सभी ने देखा था। तुम चील को क्षमा कर दो और उसके पास चली जाओ। उसके पास तुम नहीं हो, इसलिए वो हर दिन रोती रहती है और कुछ नहीं खाती है। अगर इस तरह से चलता रहा
तो वो तो मर ही जाएगी, तुम लौट कर जाओ उसके पास। वो सुंदरी कौवा के मुंह से ये सब बातें सुनकर रानी चिड़िया को अपनी गलती की एहसास हो जाती है। अपनी गलती की एहसास होकर वो रानी चिड़िया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद रानी चिड़िया क्षमा मांगने के लिए अपनी माँ के पास लौट कर जाती है और जाकर कहने लगती है, माँ, ओ माँ, तुम मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा रो रही हो ना। अब मैं तुम्हारे पास लौट कर आई हूँ, अब मैं तुमको छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, मुझे क्षमा कर दो माँ। मुझे अपनी गलती की एहसास हो चुकी है, मुझे पता चल चुकी है कि तुम मुझे सचमुच प्यार करती हो, कोई झूठ नहीं बोलती हो तुम मुझसे। तुम तो मुझे सचमुच प्यार करती हो और मैं भी तुमको सचमुच प्यार करती हूँ। अब से मैं तुम्हें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, मुझे क्षमा कर दो। इसके बाद वो चील रानी चिड़िया को अपने पास खींच लेती है और वो दोनों उस जंगल में पहले की तरह खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। एक जंगल में टोना चीड़ा रहता था, वो नारियल बिकता था। टोना चीड़ा के जंगल में बहुत सारा नारियल की पेड़ था। टोना चीड़ा अपने नारियल की पेड़ों को बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था और उन नारियलों को बेचकर अपने संसार चलाता था। एक दिन सुबह टूनी चिड़िया टोना को कहने लगती है, अरे टोना, तुम अभी तक सोई हुई हो क्या? तुम्हें नहीं जाना है नारियल बेचने के लिए? अरे हाँ टूनी, मैं तो जाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है अब तो बहुत ही ज्यादा देर हो चुका है। टूनी, तुम मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? ये कहकर टोना चिड़ा नींद से उठ जाता है और उठकर कहने लगता है, अरे टूनी चिड़िया, मैं नारियल की पेड़ के पास जा रही हूँ, मुझे तो नारियल तोड़ना होगा, उसके बाद उसको बीकना होगा। ठीक है टोना, तुम नारियल की पेड़ के पास जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने की इंतजाम करती हूँ। तुम नारियल तोड़कर घर वापस आना और खाकर जाना, ठीक है? ठीक है टूनी, मैं जरूर आऊंगी खाने के लिए, अब मैं जा रही हूँ। ये कहकर टोना चिड़ा नारियल की पेड़ के पास जाने लगता है और कुछ नारियल तोड़कर अपने घर की तरफ जाने लगता है। टोना चिड़ा जब अपने घर वापस जा रहा था तभी टोना चिड़ा के सामने एक कौवा चला आता है और आकर कहने लगती है, अरे टोना भैया, तुम यहाँ पर हो? मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। टोना भैया, क्या तुम मेरे पास नारियल बिकोगी? मुझे खरीदना है। अरे हाँ हाँ कौवा बहन, मुझे तो ये नारियल बिकना ही है, मैंने तो ढेर सारा नारियल की पेड़ लगाया है नारियल बेचने के लिए, क्यों नहीं बिकूंगा, मुझे तो बेचना है। अब बताओ तुम्हें कितना सारा चाहिए नारियल? तुम्हें जितना चाहिए उतना ही मिलेगा। अब बताओ तुम्हें कितना सारा चाहिए नारियल? मुझे तो 200 पीस चाहिए नारियल, क्या तुम दे सकती हो? अरे हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे घर में जाकर दे दूंगा सारे की सारे नारियल। अब बताओ तुम्हारे घर कहाँ पर है? मैं जाकर सारे की सारे नारियल दे कर आऊंगी। ठीक है टोना भैया, मुझे कल चाहिए नारियल। अब तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पर, मेरे घर देख कर आना, फिर उसी जगह मेरे नारियल पहुंचा देना, ठीक है? इसके बाद टोना कौवा के साथ कौवा के घर में चली जाती है घर देखने के लिए। दूसरे दिन टोना अपनी पत्नी को कहने लगती है, अरे टूनी, तुम इस तरह से चुपचाप खड़ी क्यों हो? मैं तुम्हें ना एक बहुत ही अच्छा बात बताने वाली हूँ, तब तो तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगी और इस तरह से चुपचाप नहीं रह पाओगी। तुम जानती हो, एक कौवा आई थी मेरे पास और आकर कहकर गई है उनको 200 पीस नारियल चाहिए। अब मैं वहीं पर जा रही हूँ नारियल देने के लिए। अरे टोना, तुम क्या बोल रही हो? 200 नारियल? ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। क्या तुम अभी जा रही हो? क्या तुम खाना नहीं खाकर जाओगी क्या? नहीं नहीं टूनी, मैं अब नहीं खाऊंगा, अब मैं जाती हूँ उस कौवा के घर और जाकर 200 पीस नारियल देकर आता हूँ। ये कहकर वो टोना वो सारे की सारे नारियल लेकर उस कौवा के घर में चली जाती है। अरे कौवा देखो, मैं तुम्हारी 200 पीस नारियल लेकर आई हूँ। अरे वाह टोना, ये तो बहुत ही अच्छा बात है, तुम तो सुबह ही मेरी सारे की सारे नारियल दे चुकी हो। मैं तो तुम्हारे काम देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई हूँ। अब दोबारा मैं तुमको नारियल की ऑर्डर दे दूंगी, ठीक है? अब ये लो तुम्हारे नारियल की पैसा। अरे कौवा, तुमको बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। अगर दोबारा चाहिए नारियल तो जरूर बता देना मुझे, मैं तुम्हारे घर नारियल लेकर चली आऊंगी। ये कहकर वो टोना चिड़ा वहाँ से चला जाता है। इस तरह से नारियल बेच बेच कर टोना के दिन
बहुत ही अच्छी तरीके से गुजर रही थी। लेकिन अचानक एक दिन उस जंगल में बहुत ही ज्यादा तूफान और बारिश होने लगती है। तूफान और बारिश होने के कारण टोना की सारे नारियल की पेड़ गिर जाती है। तूफान और बारिश जब रुक जाती है तब टोना चीटा उस नारियल की पेड़ के पास चली जाती है। टोना चीटा आकर दिखता है उसकी सारे नारियल की पेड़ खत्म हो चुकी है। ये देखकर टोना चीटा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और दुखी होकर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। और टोना चीटा रोते रोते कहने लगता है, आय हाय हाय, ये क्या हो गया, हमारा तो सर्वनाश हो चुका है। मेरे तो सारे नारियल की पेड़ खत्म हो चुकी है। अब मैं और टूनी कैसे गुजारा करेंगे? इतनी सी तूफान और बारिश के कारण हमारी सारे पेड़ इस तरह से गिर गया है। अब मैं क्या करूंगी? मुझे दोबारा से कुछ सोचना होगा, नहीं तो हम और टूनी तो मर ही जाएंगे। ये कहकर टोना चीटा अपने घर वापस चला जाता है। टोना चीटा अपने घर वापस आकर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। टोना को रोता हुआ देखकर टूनी चिड़िया कहने लगती है, अरे टोना, तुम इस तरह से मत रो। अगर तुम इस तरह से रोगे तो दोबारा तो कुछ नहीं कर पाओगे। टोना, तुम्हें अपने आप पर हौसला रखना होगा। अगर तुम इस तरह से रोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मैं कह रही हूँ तुम चुप हो जाओ। अरे टूनी, तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे साफ साफ बताओ, मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। टोना, हमारे पास जितना कुछ पैसा है ना, उन पैसे को लगाकर हम दोनों फिर से कोई काम करते हैं। टोना, चलो हम और तुम मिलकर सब्जी की खेती करते हैं। सब्जी तो बहुत ही ज्यादा कम समय में उग जाएगी और हम दोनों को परेशानी भी मिट जाएगी। टोना, तुम जानती हो जंगल में ना सब्जी की बहुत ही ज्यादा कमी है, इसलिए अगर हम दोनों सब्जी की खेती करते हैं तो कुछ ही समय में बहुत सारे पैसा देख पाएंगे और हम दोनों की जो ये परेशानी है ना, ये सारे की सारे परेशानी भी मिट जाएगी। अरे हाँ टूनी, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। अब चलो हम दोनों सब्जी की खेती करते हैं। टोना, अब हम दोनों को थोड़ा सा धैर्य रखना होगा क्योंकि सब्जी उगने में भी कुछ टाइम लगती है। इसके बाद टोना और टूनी सब्जी की खेती करती है और वो सारे की सारे सब्जियां बाजार में बिकती है। सब्जियां बेचकर टोना और टूनी को बहुत सारा पैसा भी मिलता है। इसके बाद से टोना और टूनी वो सब्जी बेचकर बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाती है और उस जंगल में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल में एक टूनी चिड़िया घर बनाकर रहा करती थी और उसी जंगल की एक पेड़ की डाली में एक चील घोंसला बनाकर रहा करती थी। वो चील अपने घोंसले के ऊपर बैठकर बोल रही है, अरे मुझे तो जंगल की कहीं पर भी खाना नहीं मिल रही है और मैं 4 दिनों से भूखी हूँ। मैं अब क्या करूँगी? मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। अगर मैं इस तरह से ना खा कर रहूं तो मैं तो मर ही जाऊंगी। अब मुझ में उतना शक्ति नहीं है कि मैं उड़कर कोई खाना ढूंढ सकूं। अब मैं क्या करूंगी? क्या मैं इस तरह से ही मर जाऊंगी? नहीं, मैं इस तरह से नहीं मर सकती हूँ। मैं जाऊंगी, मैं जंगल के बाहर जरूर जाऊंगी और खाना ढूंढकर खाऊंगी। ये कहकर वो चील जंगल के बाहर चली जाती है खाना ढूंढने के लिए। वो चील जंगल की हर तरफ खाना ढूंढ रही थी लेकिन उसको कहीं पर भी खाना नहीं मिल रही थी। तभी अचानक उस चील को बहुत ही ज्यादा चक्कर आ जाती है और चील नीचे गिर जाती है। तभी उसी रास्ते से टूनी चिड़िया जा रही थी। तभी टूनी चिड़िया देखती है वहाँ पर एक चील पड़ी हुई है। ये देखकर वो टूनी चिड़िया चील के सामने आ जाती है और आकर कहने लगती है, अरे चील, तुमको क्या हुआ है? तुम इस तरह से गिरा क्यों पड़ी हुई हो? क्या तुम मुझे बता सकती हो? अरे टूनी चिड़िया, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं बहुत ही ज्यादा भूखी हूँ। मैं 4 दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ। मैं 4 दिनों से भूखी हूँ, इसलिए मैं खाना ढूंढने के लिए बाहर निकली थी। तभी मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई और मैं उड़ नहीं पाई, इस तरह से नीचे गिर गई। अब तो मैं उठ भी नहीं सकती हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकती हो? उस चील की मुंह से ये सब बातें सुनकर टूनी चिड़िया को बहुत ही ज्यादा दया आ जाती है। इसलिए टूनी चिड़िया उस चील को कहने लगती है, अरे चील, जरूर, क्यों नहीं, मैं तुमको खाने के लिए जरूर कुछ दूंगी। अब तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। इसके बाद टूनी चिड़िया उस चील को उठाकर अपने घर वापस लेकर चली जाती है और उस चील को ढेर सारा खाना खाने के लिए दे देती है। तब वो चील सारे की सारे खाना खा लेती है।
खाना खाकर चील की तबीयत बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है। इसके बाद वो चील उस टूनी चिड़िया को कहने लगती है, अरे टूनी चिड़िया, तुमने मुझे खाना देकर बहुत ही ज्यादा मदद की। अगर तुम ना होती तो आज मैं मर ही जाती। टूनी चिड़िया, अगर तुमको कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे जरूर बुलाना, मैं आऊंगी और तुमको मदद करूंगी। फिलहाल अब मैं चलती हूँ। ये कहकर वो चील वहाँ से चली जाती है। एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल थी और उसी जंगल में बहुत सारे पक्षियाँ एक साथ रहा करती थी और उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया घर बनाकर रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और टूनी चिड़िया दूसरों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार भी करती थी। इसलिए जंगल की हर एक पक्षियाँ टूनी चिड़िया को बहुत ही ज्यादा प्यार किया करती थी। और उसी जंगल में एक रानी नाम की चिड़िया भी रहा करती थी और दूसरों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। इसलिए रानी चिड़िया के साथ जंगल की कोई भी पक्षियाँ बातें नहीं करती थी। इसलिए टूनी चिड़िया के साथ जब भी कोई पक्षियाँ बातें करती थी तब रानी चिड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती थी। इस तरह से कुछ दिन बीतने लगती है। आज टूनी चिड़िया के घर में मेहमान आएगी और इसके बारे में रानी चिड़िया को पता चल जाती है। इसलिए रानी चिड़िया चुपके से टूनी चिड़िया के घर के अंदर चली जाती है और टूनी चिड़िया की बनाया हुआ खाने में बहुत सारे कंकड़ मिलाकर चली आती है। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया के घर में मेहमान चली आती है। आजाओ आजाओ टूनी बहन, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे खाना बनाया है, अब तुम इन खानों को खा लो। वो सुंदरी जब उन खानों को खा रही थी तभी बार बार उनके मुंह में कंकड़ आ रही थी। तब वो सुंदरी को वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है, अरे टूनी चिड़िया, मैंने तो सुना था तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, लेकिन तुम्हारी इस तरह से व्यवहार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर तुम्हें मुझे खाना नहीं देना थी तो मत देती, लेकिन इस तरह से व्यवहार कैसे कर सकती हो तुम? इन खानों में तो बहुत सारा कंकड़ मिलाया हुआ है, मैं तो खा ही नहीं पाई। टूनी, तुमने मुझे बहुत दुख दिलाया। अब मैं जंगल की बाहर जाऊंगी और तुम्हारे बारे में सबको सब कुछ खुलकर बता दूंगी। सुंदरी की मुंह से ये सब बातें सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और दुखी होकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। दूसरी तरफ रानी चिड़िया ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और इस तरह से बहुत दिन बीत जाती है। एक दिन रानी चिड़िया अपने घोंसले पर बैठी हुई थी। तब रानी चिड़िया को बहुत ही ज्यादा भूख लग जाती है। इसलिए रानी चिड़िया खाना ढूंढने के लिए जंगल के बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ एक दुष्ट लोमड़ी फांद फांद कर रख देती है ताकि कोई आए और आकर उनकी फांद में गिर जाए, फिर वो लोमड़ी उनको पकड़कर खा ले। वो लोमड़ी जमीन में कुछ दाना रख देती है ताकि कोई आए उन दाने को खाने के लिए, तब वो पकड़े जाए। ये सब करके वो लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर रानी चिड़िया चली आती है और आकर देखती है जमीन में बहुत सारे दाना पड़ी हुई है। ये देखकर सुंदरी को बहुत ही ज्यादा लालच आ जाती है और लालच में आकर उन दानों को खाने के लिए चली जाती है। तभी रानी चिड़िया के ऊपर वो जाल गिर जाती है और रानी चिड़िया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। रानी चिड़िया अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती है। तब रानी चिड़िया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और रोते रोते कहती है, अरे क्या कोई यहाँ पर है? अगर है तो मेरी मदद करो, मुझे कोई मदद करो, मैं तो बंदी बन चुकी हूँ, मुझे कोई छोड़ दो, मुझे आकर बचा लो। ये सब कह कर वो रानी चिड़िया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तभी रानी चिड़िया की रोने की आवाज टूनी चिड़िया को सुनाई देती है। तब टूनी चिड़िया अकेला अकेला कहने लगती है, अरे मुझे तो लगती है वो रानी चिड़िया जरूर कोई दिक्कत में है, मुझे तो जाना होगा और उसको बचाना होगा। ये कहकर वो टूनी चिड़िया चली जाती है रानी चिड़िया के पास और जाकर देखती है रानी चिड़िया एक जाल में बंद हो चुकी है। ये देखकर टूनी चिड़िया कहने लगती है, अरे रानी चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मेरी एक दोस्त है, चूहा दोस्त, मैं उनको बुला कर लाती हूँ और तुमको जरूर मुक्त कर दूंगी। तुम रुको, मैं अभी जाती हूँ और उनको बुला कर लाती हूँ।
ये कहकर वो टूनी चिड़िया चूहा के पास चली जाती है और चूहा को बुला कर लाती है। इसके बाद टूनी चिड़िया और चूहा मिलकर रानी चिड़िया को मुक्त कर देती है। तब रानी चिड़िया को अपनी गलती की एहसास हो जाती है और अपने आप पर बहुत ही ज्यादा लज्जित हो जाती है। इसके बाद रानी चिड़िया टूनी चिड़िया से क्षमा मांगने लगती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारी बहुत ही ज्यादा बुरा चाहती थी, लेकिन तुमने आज मेरी जान बचाई। उस दिन जब तुम्हारे घर में मेहमान आई, उन खानों में तो मैं ही कंकड़ मिलाई थी। मुझे क्षमा कर दो टूनी चिड़िया, मैं दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा घिनौना हरकत कभी नहीं करूँगी, मुझे क्षमा कर दो। ठीक है रानी बहन, तुम्हें तो तुम्हारी गलती की एहसास हो चुकी है, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। इसके बाद वो दोनों बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाती है और उस जंगल में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। हमारी प्यारी दोस्तों, तो ये थी कहानी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।